हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पे ट्रेडिंग एज। कैसे आप लोग? होप आप बढ़िया कर रहे होंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो बना रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं सामने कुछ पॉइंट्स भी हैं। हमने एक लिमिटेड पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है, जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में डे टू डे एक्टिविटी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं और आपके इमोशनली भी वो इन्वॉल्व रहते हैं। उन सब पॉइंट्स को कैसे आपको ठीक करना है, कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक, ऐसे नहीं 100%। तो ये एक कोशिश है, आपको होप पसंद आएगी। प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ये आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस सब में जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके लिए लेकर आया हूं वो है आपका, आपके माइंड में किस तरीके का आपका बैकलॉग है या आप मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हैं। ये जो बैकलॉग है ये किसी तरीके का आपके माइंड में, बैकलॉग का मतलब है कि आपका किस तरीके का बोझ है, आपके पास किन चीजों का बोझ है, या फिर आप मार्केट से उन सब बोझ की वजह से आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। इसमें आपका, देखिए, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। देखिए, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड पीछे आपका स्ट्रॉन्ग है, आप एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होगी आपकी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। इनिशियली भी आपकी ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके पास कैपिटल भी ज्यादा होगा, आपके पास जो ट्रेड लेने की क्षमता होगी माइंड में, माइंड से आपका उसकी होल्डिंग पावर भी आपकी ज्यादा हो जाएगी जब आपके पास कैपिटल ज्यादा होगा। आपके पास किसी तरीके के आपके लोन जो चल रहे हैं, ठीक है। अब हर पर्सन की देखिए अपनी कहानी होती है। अगर किसी पर्सन के लोन चल रहे हैं और वो एज अ ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम बिजनेस आपका परस्यू करना चाहता है, उसके माइंड में हमेशा एक ये थॉट रहेगा, यार मेरे को अपना लोन की जो ईएमआई है वो भी पे करनी है। आपका ये जो ईएमआई का थॉट है ना, ये बड़ा पेचीदा होता है दोस्तों। इस ईएमआई के चक्कर में आप क्या करेंगे, आप ज्यादा रिस्क लेने की भी कोशिश करेंगे कभी कभी, या फिर आप क्या करेंगे, वहां पर ओवर ट्रेडिंग में चक्कर में पड़ जाएंगे। ठीक है, आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो ओवर ट्रेडिंग में भी पड़ जाएंगे। इस तरीके के कुछ बैकलॉग होते हैं। एंड द लास्ट वन इम्पोर्टेंट, ये आपका इमोशंस विद फैमिली। देखिए, आप एज अ ट्रेडिंग को फुल टाइम परस्यू करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप फैमिली के लिए कुछ करना चाहेंगे। आपका इमोशंस होगा कि यार फैमिली के लिए यार ये भी करना चाहता हूँ, फैमिली के लिए वो भी करना चाहता हूँ। तरीके की चीजें होती हैं एज ए इंडिविजुअल पर्सन। इन सब चीजों से मिलकर आपका एक माइंड में थॉट प्रोसेस होता है क्विक मनी का। शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट, फर्स्ट इमोशन इज क्विक मनी। आपका क्या है, क्विक मनी का जो ये इमोशंस है, यही आपको मार्केट में सब चीजों से और आगे, सब चीजों की ओर आपको, सारा चीजें आपकी खराब करने की ओर ले जाता है। आपको कैसे करता है देखिए। अब सेकंड हम चलते हैं, ये जो क्विक मनी होती है आपकी, ये जो क्विक मनी का इमोशंस आपके इन सब चीजों से निकल करके, देखिए, इन सब चीजों से निकलता है। लोन आपका क्या चल रहे हैं, इमोशंस आपके क्या चल रहे हैं फैमिली के साथ, ठीक है, आप फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, इन सब चीजों से मिलकर आपका एक बैकलॉग बनता है। आपका उस बैकलॉग के बाद एक एक्सपेक्टेशन बनती है एक अच्छी लाइफ की। अच्छी लाइफ की एक्सपेक्टेशन बनने के बाद एज अ ट्रेडिंग जब हम देखते हैं, सबसे पहला थॉट आपका, इमोशंस आपका क्विक मनी का जनरेट हो जाता है। क्विक मनी का आपको चाहिए जल्दी पैसा, ओवरनाइट करोड़पति का आपका ट्रेडिंग का बिजनेस आपका होता है ना स्टार्टिंग में। यार मैं तो ये आपका एक क्या होता है, मान लिया सपोज आपने किसी दिन अगर आपने 5,000 रुपए कमा लिए हैं, सबसे पहला थॉट आपके माइंड में क्या आएगा, यार ट्रेडिंग अगर 20 दिन चलती है, 20 में से अगर 15 दिन भी मैंने ठीक गया तो 15 पंजे 75, 75,000 रुपए मेरे मंथ के यार बन जाएंगे आराम से, फिर मैं ज्यादा रिस्क लूंगा। पहली कैलकुलेशन एज ए इंडिविजुअल पर्सन हर किसी के माइंड में यही होती है दोस्तों। ये आपका देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें आपका बहुत ही ज्यादा कह लेते हैं, वो साइकोलॉजी अपने लेकर के ही आता है मार्केट में, ठीक है। हर किसी की पहली एक्सपेक्टेशन यही होती है, हर किसी नॉर्मल बंदे की। एज अ इंस्टीट्यूशन तो मैं बात अलग छोड़ देता हूँ, बट एज अ इंडिविजुअल जो आपको ट्रेडर परस्यू करना चाहते हो, आप ट्रेडिंग को परस्यू करना चाहते हो अपनी लाइफ में एज अ करियर, आपकी इनिशियल जो एक्सपेक्टेशन होती है वो यही होती है दोस्तों, क्विक मनी। आप तरह तरीके के हिसाब किताब करने में लग जाते हो। जल्दबाजी करेंगे क्विक मनी, आपको क्विक मनी चाहिए तो जल्दबाजी करते हैं। अब इस क्विक मनी से निकल करके आपका एक रिस्क का फैक्टर आता है। देखिए, आपकी कैपिटल है, सपोज कैपिटल तो आप ले आएंगे दोस्तों। आप सपोज 1 लाख की कैपिटल लेकर आए हैं, 2 लाख की कैपिटल लेकर के आई हैं, या फिर आप 5 लाख की भी कैपिटल लेकर के आएंगे, ठीक है, 5 लाख वाला। अब बात आती है क्विक मनी। अब वो क्विक मनी का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है
वो उसके लिए भी सेम रहेगा। अगर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका कमजोर है, वो उसके लिए भी सेम रहेगा। ये एक ऐसा इमोशन है जो कि हर किसी के अंदर डेवलप होता है। हालांकि यहाँ जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, जिसपे पीछे काफी चीजों का बोझ नहीं है, उसको किसी लोन की किस्त नहीं देनी है, उसका ऐसा नहीं है, उसको फैमिली के लिए बिल्कुल यार करके दिखाना है, ठीक है, कि यार फैमिली ने एक वक्त पे अपना इतना सफर किया है, सो मेरे को फैमिली के लिए भी करना है, ठीक है, ये फैमिली इमोशंस होते हैं आपके। सो अगर वो नहीं है तो वो एक बार को आपको थोड़ा सा संभल कर चल सकता है। बट एज अ ट्रेडिंग पर आप जब ये करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप 1 लाख पर भी आप क्या करेंगे, अननेसेसरी आपका रिस्क लेंगे, आप 2 लाख पर भी लेंगे और 5 लाख पर भी लेंगे। अब उस रिस्क मैनेजमेंट में क्या चीजें आती है। सो सबसे पहले पॉइंट ये आता है पोजीशन साइजिंग का। पोजीशन साइजिंग जो होती है ना दोस्तों, ये बहुत मैटर करती है। पोजीशन साइजिंग आपकी बहुत तरीके से मैटर करती है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। सपोज आपका 1 लाख रुपए अगर आपका कैपिटल है आपके पास, सपोज आपका एक लोड जो है वो 100 क्वांटिटी का एक लोड है, 100 क्वांटिटी का आपका एक लोड बन रहा है। अब आपने 1 लाख पर सपोज आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट तो किया नहीं है, आपने कहा यार मैं 1 लाख पर जो है ये 2% का रिस्क लेने वाला हूँ, तो आप 2,000 रुपए का रिस्क लेने वाले हैं, ठीक है, 2,000 रुपए का रिस्क लेने वाले हैं। सपोज अब आपका फर्स्ट जो ट्रेड होगी, फर्स्ट ट्रेड में आपका जो होगा टारगेट आ जाता है, सपोज टारगेट आता है, अच्छा लगेगा टारगेट आया है आपका। फिर सेकंड ट्रेड में आपका क्या होगा, सेकंड ट्रेड में भी आपका टारगेट आ गया है। अब आपका थर्ड आ गया। अब आपके पास दो टारगेट आ गए हैं, आपका आ गया है कॉन्फिडेंस। ये इनिशियली आपका क्या कहलाएगा, आपका ओवर कॉन्फिडेंस। अब आप थर्ड ट्रेड में क्या करेंगे, यार मैं तो लोड साइज बढ़ा देता हूँ। आपने लोड साइज क्या कर दिए, आगे 3 लोड साइज कर दिया आपने, यानी कि 300 क्वांटिटी कर दी है, और इसमें आपका जो चला गया वो ऐसे लेट हो गया है, आपका गया स्टॉप लॉस। अब आप बताइए, आपने जो इसमें आपका एक लोड था, इसमें आपका एक लोड था, ठीक है, इसमें भी आपका एक लोड था, और यहाँ पर आपने क्या करा, 3 लोड कर लिए हैं। आप बताइए आपका रिस्क कैसे मैनेज होगा, ठीक है। सो पोजीशन साइजिंग मैनेज होती है। पोजीशन साइजिंग आपको एक नहीं रखनी है, पोजीशन साइजिंग हमेशा अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, जो भी आपका चार्ट को देख करके, देखिए मैं इतना आपको कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग की जो टर्मिनोलॉजी वगैरह है वो सब आती है, ठीक है, मैं सिर्फ आप पे साइकोलॉजी की बात कर रही है। सो आपका क्या बनता है कि यार आपका अगर स्पॉट चार्ट पे सपोज 20 पैसे का रिस्क है, 20 पॉइंट का अगर रिस्क है, ठीक है, और आपका एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी सपोज आपका 100 क्वांटिटी का एक लोट है, आपका 2,000 रुपए रिस्क लेने का कैपेसिटी है। सो आपका इसमें 2,000 रुपए एक लोट के साथ बैठेगा, ठीक है, एक लोट के साथ आपका यार 2,000 रुपए बैठ जाएगा। सपोज आपका यही जो पॉइंट है ये आपका 40 पॉइंट का रिस्क बैठ रहा है, सो आपका एक लोट पर भी रिस्क कितना हो जाएगा, आपका 4,000 रुपए का हो जाएगा। सो आप उस ट्रेड को इग्नोर करेंगे ना दोस्तों, आप अननेसेसरी रिस्क क्यों लेंगे, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट लिया है वो आप एक लोट पर ही ले रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने पोजीशन साइजिंग को बेवजह इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो वो गलत होगा। आपको अपने कैपिटल पर कितना रिस्क ले रहे हैं, आज आप पर डे एज अ इंटरडे ट्रेडर अगर आप देखेंगे, सपोज आप आज 5,000 रुपए का रिस्क लेने आए हैं, 5,000 रुपए का रिस्क लेने आए हैं, या फिर आप आज क्या करेंगे कि भाई 2 ट्रेड लूंगा मैं तो, ठीक है, तो 2 ट्रेड के आप इसे रिस्क बांटेंगे आप इसका, और आप उसी लोट में लेंगे ना, आप ऐसे तो नहीं होगा लोट आपका घटा बढ़ा कर देंगे। अगर आपका एक स्पॉट चार्ट पर आपका रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, सो आप अपने जो लोड साइजिंग है वो आप कम करेंगे। अगर आपका जो स्पॉट चार्ट पर अगर रिस्क जो है पॉइंट वाइज आपका कम बैठ रहा है, और उन पॉइंट वाइज के हिसाब से आपकी लोड क्वांटिटी के हिसाब से आपका जो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप पर डे का अगर पूरा नहीं हो रहा है, सो आप वहां पे लोड साइजिंग बढ़ा सकते हैं। सो इस तरीके से आपको पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना पड़ता है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपका। पोजीशन साइजिंग जो होती है बहुत पॉइंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आप अननेसेसरी रिस्क लेंगे, सो आप क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी को बदलेंगे, आए दिन बदलेंगे। देखिए, जब भी कोई स्ट्रेटेजी होती है वो 100% नहीं होती है, 100% आपका कभी भी विन रेट नहीं होता है। मैं आपको कह रहा हूं अगर आपका 80% भी विन रेट है, सपोज आपका 80% भी विन रेट है, उसमें भी आपको अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आप मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आप 80% के विन रेट में भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। जब आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, आप अपना स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज करेंगे, और कोई भी स्ट्रेटेजी
20% टाइम तो गलत होने ही है ना। अब आप 20% टाइम पर अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहेंगे। जब आप स्ट्रेटेजी को आप बार बार चेंज करते रहेंगे, सो आपका क्या होगा, आपका स्ट्रेटेजी अगर आप चेंज करेंगे, सपोज अगली स्ट्रेटेजी आपने पकड़ी है, उसका विन रेट आपका 70% निकल गया या 60% निकल गया, ये सब चीजें तो चेंज होएंगी ना। सो इसीलिए कहते हैं ट्रेडिंग एक रूल बेस्ड स्किल्स है, आपको रूल्स में अपने आप को बांधना पड़ेगा। ट्रेडिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप एक फैक्टर को चेंज करते हैं, सो आपके सराउंडिंग जो 10 फैक्टर होते हैं उससे रिलेटेड वो आपके सारे इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इम्बैलेंस्ड रिस्क का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, ये इम्बैलेंस्ड जो रिस्क होता है वो आपका पोजीशन साइजिंग को अपसाइड और डाउन साइड कुछ भी बेवजह करने से भी होता है, अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार फ्रिक्वेंटली बेसिस पर चेंज करने पर भी होता है, और आपका विनिंग और लॉसिंग स्ट्रीक का पॉइंट आता है। अब कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आपकी आएगी, आपकी एक हर एक स्ट्रेटेजी की देखिए विनिंग विनिंग स्ट्रीक भी होती है, आपकी लूजिंग स्ट्रीक भी होती है। ठीक है, आपकी एक लूजिंग स्ट्रीक भी है। तो आप अपनी विनिंग स्ट्रीक में आप अच्छा रिवॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो अपनी लूजिंग स्ट्रीक में अच्छा रिस्क भी मेंटेन करना चाहिए आपको। अच्छा रिस्क यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा रिस्क से मेरा मतलब ये नहीं है आपका कि आप अनसेट करेंगे, वो आपका होगा बैड रिस्क, वो आपका बैड रिस्क होगा। सो आपका आपका एक गुड लॉस भी होना आपको अंडर में ही होना चाहिए। ठीक है, आपका अगर गुड प्रॉफिट हो रहा है, सो आपको एक गुड लॉस भी आपको अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा वहां पे। ठीक है ना, ये आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपनी विनिंग स्ट्रीक में भी करना पड़ेगा और लूजिंग स्ट्रीक में भी करना पड़ेगा। सो अगर आप ये सब नई चीजें करते हैं, सो आपके मन में क्या होगा, खुद को लेकर के एक सेल्फ डाउट क्रिएट होगा। जब आपका सेल्फ डाउट क्रिएशन होगा, उस हिसाब में आप अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह चेंज करेंगे। जब आप देखेंगे यार इससे भी काम नहीं चल रहा है, सो आप एक ओवर एनालिसिस के चक्कर में पड़ जाएंगे। ओवर एनालिसिस आप मार्केट का कितना भी कर लीजिए, ये मार्केट इतना वाइड है ना दोस्तों, आप इसका अगर सोचे ना कि आपका 90% या 100% एनालिसिस करने वाले हैं, सो आपके पॉसिबल नहीं है, ये किसी भी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये इतना वाइड एरिया है क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा एक कंबाइंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे पर्संस मिलकर करते हैं, सबका दिमाग अलग अलग तरीके का चलता है। ऐसा नहीं होगा कोई भी इंस्टीट्यूशन कि यार सारे इंस्टीट्यूशन एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़ करके काम कर रहे हैं, या फिर ये सारे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो आज ही काम करेंगे या इसी वक्त में काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ट्रेडिंग इतना वाइड एरिया है, आप वहां पे ओवर एनालिसिस के चक्कर में मत पड़े। आप अपनी स्ट्रेटेजी के कुछ भी आप 4 से 5 रूल जो भी आपके बनाने हैं, आप अपने रूल बनाइए और उन रूल में अपने आप को फिक्स कर लीजिए कि इन रूल के बिना कुछ नहीं होगा। आप ओवर एनालिसिस के चक्कर में मत पड़िए। जब आप ओवर एनालिसिस करेंगे, देखिए सेल्फ डाउट आएगा, ओवर एनालिसिस आएगा, फिर आप क्या करेंगे, रिवेंज में ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर देंगे और आप इमोशनली डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, जब आप इमोशनली डैमेज हो जाएंगे, आप करेंगे क्विट, या ट्रेडिंग तो करो बाय बाय। ट्रेडिंग को बाय बाय नहीं करना है, आपको अपने आप को रूल्स में जगड़ना है, रूल्स में जगड़ना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो ये सब पॉइंट सुन करके आपकी सारी चेंज हो जाएगी कंप्लीटली, आप बन गए प्रॉफिटेबल कल से ही। क्योंकि साइकोलॉजी मेरी अलग है, आपकी अलग है, थर्ड पर्सन की अलग है, इंस्टीट्यूशन की अलग है, हर किसी का टाइमिंग अलग है, स्ट्रेटेजी अलग है। बट इतना तय है कि आपका जो स्ट्रेटेजी होगा उस पे आपको ट्रेड मिलने हैं। अब आप उस ट्रेड पे, वो आपको मंथ में 20 दिन में से 10 दिन मिले, 15 दिन मिले, या अब आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। उस स्ट्रेटेजी का आपका क्या विन रेट है और क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड है। ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड लेना आपके अंदर अंदर बात है। ठीक है, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को तय करना पड़ेगा अपना रूल बना करके। ऐसा नहीं होगा आगे हर वक्त ट्रेड कर रहे हैं, हर वक्त एनालिसिस कर रहे हैं, इससे आपका आप सिर्फ क्या करेंगे, आप इमोशनली डैमेज होंगे। डैमेज क्यों होंगे, क्योंकि आपका इन सब चीजों में पड़ के आपका लॉस होगा। लॉस होगा जब भी एक हार्ड अर्न मनी आप कैपिटल को अपना लूज करना स्टार्ट करेंगे, आपको इतना डिमोरल कर देगा ना, आपका मोरल इतना डाउन करेगा, आपका ऐसा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। फ्रस्ट्रेशन होगी तो आप एट द एंड आपकी ट्रेडिंग को क्विट करने की दिशा में ही बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर तो लोन्स भी है, आपके ऊपर फाइनेंशियल बैकग्राउंड की भी एक्सपेक्टेशन है, दूसरा सोशली आपको क्या चीजें हैं। ठीक है, सोशली आपका क्या एक्सपेक्ट हो रहा है, क्या बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सब चीजें आपके माइंड पे बैठे बैठती है, तो आपको इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा।
सो इसीलिए मैंने पहले आपको यही पॉइंट रखा है, ये जो बैकलॉग एंड एक्सपेक्टेशंस है इनको बाहर निकाल करके ट्रेडिंग में आइए। जो ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर अपना परस्यू करना चाहते हैं, उनसे निकला हुआ एक क्विक मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप निकालिए। इसको इम्बैलेंस्ड रिस्क को जो है वो आपको मेंटेन करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। आपको एक इसका फुल प्रूफ प्लान बनाना है, इसका फुल प्रूफ बनाना है अगर आपको ट्रेडिंग में बने रहना है। अब देखिए, अब इन सब चीजों को कैसे करें, इन सब चीजों को कैसे सुधारा जा सकता है, या इन सब चीजों को किस तरीके से एक लेवल तक आप समझ सकते हैं कि यार इन सब चीजों को, बात तो हो गई, इन सब चीजों को माइंड में कैसे बिठाएं। उन सब चीजों के लिए भी मैं आपके लिए कुछ पॉइंट लाया हूं, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं ये 100% सारे पॉइंट आ चुके हैं यहाँ पर, बट एज माई एक्सपीरियंस जो भी आपको कह रहा है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एक गाइड आपको जरूर करेंगे ये पॉइंट। सबसे पहला जो काम होता है ना, आपको ट्रेडिंग को एक अपना बिजनेस समझना है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने YouTube पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके ऑलरेडी रखा हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। ट्रेडिंग को बिजनेस समझना क्यों जरूरी होता है, मैं हालांकि कुछ आपको 3-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ फिर भी। ट्रेडिंग को आपको बिजनेस कैसे समझना चाहिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपका कैपिटल लगेगा, ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए आपका कैपिटल लगेगा। उस कैपिटल में आप कितने प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हैं, कितने प्रोडक्ट आप कितना सामान भरना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ट्रेडिंग में भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितनी ज्यादा स्क्रिप्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। इनिशियली देखिए, इनिशियली कोई भी काम धीरे धीरे ही ग्रो होता है, तो ट्रेडिंग भी आपका बिजनेस है, ये आपका धीरे धीरे ग्रो होगा। आप ऐसा नहीं होगा कि आप निफ्टी भी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी भी कर रहे हैं, सेंसेक्स भी कर रहे हैं, इक्विटी भी कर रहे हैं, हर चीज में हाथ डाल रखा है, ठीक है। हर चीज में हाथ डालने के साथ साथ आपके साथ तो ये इमोशंस आपके जो कंधे पर लेकर के आप चल रहे हैं, ये तो भी बैठे हैं। तो इसीलिए कंसीडर करें आप अपना बिजनेस, आपका बिजनेस है, आप इसे लॉन्ग टाइम रन करने वाले हैं, बिजनेस है आपका, ठीक है ना। कम से कम स्क्रिप्ट में ध्यान दें। आपको माल किसे बेचना है, आप किसी भी, सपोज मैं हूं, मैं अपने आप को कंसिडर करता हूं, मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एज अ पेमेंट आपका बेकार है, ठीक है। मेरा काउंटर बेकार है, आप मेरे से पैसा मांगने आएंगे, आपने सामान तो दे दिया, पैसा मांगने आएंगे तो मैं आपको मना करूंगा। जब आपका एक कोई स्क्रिप्ट जो है वो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, आप उसे पकड़ के क्यों रखते हैं। सपोज किसी का, मैं बात करता हूँ, अगर किसी का बीटीसी से पैसा नहीं बन रहा है, गोल्ड से बन रहा है, ठीक है। आप गोल्ड पकड़ के रखिए ना, आप तरह तरह की चीजें में क्यों इन्वॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, मैंने इसके ऊपर एक गाइडेड वीडियो बना रखा है, ठीक है। आप उसको जाकर के प्लीज देखिए, वो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वो आपको गाइड करेगा कि आपको बिजनेस कैसे समझना है। ये आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट है इसमें, काफी सारे, ये काफी अच्छा, इस पे व्यूज भी आए हुए हैं। अब सेकंड पॉइंट आपका आता है अनसर्टेनिटी। बिजनेस हमेशा इसी तरीके से चलता है, बिजनेस आपका हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर दिन आपका काउंटर पे सेल आने वाली है, ऐसे ही आपका सेटअप भी हर दिन नहीं आने वाला है। लॉस भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप डर के मारे आप काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना, आपका सेटअप आएगा तो आप काम करेंगे ना, उसमें लॉस भी होगा। आपको उस अनसर्टेनिटी को आपको एक्सेप्ट करना है कि यार ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो अनसर्टेन है, ठीक है। आपका उसमें प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, बट आपको मैनेज करके चलना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आपको माइंड में ये चीजें क्लियर रखनी चाहिए। आपको जब भी आप करेंगे, देखिए जब आप बिजनेस आपको कंसीडर कर लेंगे ना, आपको ये जो अनसर्टेनिटी है ये आप खुद ब खुद एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। आप ये जाकर के वीडियो देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये। अब फोर्थ पॉइंट होता है प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज आपको क्या होता है, देखिए सपोज एट अ पर्टिकुलर किसी भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर आपका कितना ज्यादा एंगेजमेंट वहां पर होने वाला है, इन दोनों पॉइंट पर आपका कितना एंगेजमेंट होने वाला है, कितने पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। आपके रेस्पॉन्सिव पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं या फिर इनिशिएटिव जो पार्टिसिपेंट्स है वो आने वाले हैं, ठीक है। सपोज आपका एक जो प्राइस है आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, जो लोग इनिशिएटिव होंगे वो तो इसको ब्रेकआउट करा देंगे, बट जो रेस्पॉन्सिव होंगे वो इसको एक एरिया में रखने चाहेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से डाउन साइड के लिए क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको कि यार यहाँ पर कितना परसेंट लोग जो होंगे वो क्या सोच रहे होंगे। प्रोबेबिलिटीज में जब सोचना स्टार्ट करेंगे, वहां पर आपको हाई प्रोबेबिलिटी
जहां पर होंगी। सो कहते हैं ना, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे आप अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेटअप पे आप सबके अपने सेटअप होते हैं, किसी का ए प्लस सेटअप होता है, यार मेरा ये सेटअप तो बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है, ये अच्छे ज्यादा अच्छा वर्क नहीं करता है। सो आपके प्रोबेबिलिटीज में आप उसको सोचना स्टार्ट करिए। प्रोबेबिलिटीज में जब आप सोचेंगे, सो आपका आपको माइंड को एक किक मिलेगी आपका किसी भी लेवल्स पे आने के बाद। ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटीज में सोचना स्टार्ट करिए। अब सबसे लास्ट का पॉइंट मैंने ये इसलिए रखा है, इसको कोई बात नहीं करना चाहता है कि ये साइकोलॉजी में आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी में आता है दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो आता है। हम सब चीजें करते हैं, हम सबने ट्रेडिंग कर ली है, हम सुबह बैठे, हम सुबह क्या सोच करके ट्रेड लेना पसंद करते हैं, आप खुद बताइए। सबसे पहले आप अपनी कोई तैयारी तो करते होंगे ना दोस्तों। जब आप एक बिजनेस भी रन करते हैं, बिजनेस रन करने के लिए आप सुबह जाकर के अपना वही खाता वही तो देखते होंगे ना। ठीक है, ट्रेडिंग में बट हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। ट्रेडिंग में हम प्री मार्केट होमवर्क नहीं करना चाहते हैं, हम मार्केट में बस बैठना चाहते हैं। यार प्री मार्केट क्या एक्टिविटी हुई है, प्रीवियसली हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मार्केट ने किस तरीके का बिहेवियर किया है। ठीक है, उसको देख करके हमारी क्या स्ट्रेटजी है, और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो आज क्या बता रही है, वो आज क्या बायस बता रही है कि यार आज मुझे बाइंग में जाना है। ठीक है, आज मुझे बाइंग में जाना है या फिर सेलिंग में जाना है। आप बायस तो बनाएंगे ना, या फिर आप सिंपल बाय और सेल करने वाले हैं। आप जब तक बाय और सेल के गेम में फंसे रहेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको हर मिनट अपॉर्चुनिटी देगा, हर सेकंड अपॉर्चुनिटी देगा, हर 5 मिनट में देगा। ठीक है, प्राइस चल रहा है तो किसी एक्शन की वजह से चल रहा है। ठीक है ना कोई वहां पे एक्ट कर रहा है, इसलिए प्राइस मूवमेंट हो रहा है। सो अपॉर्चुनिटी तो हर सेकंड, हर मिनट और हर 5 मिनट और घंटे में भी है। बट आपके बायस क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, वहां पर प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ट्रेड, आपको अपना दिन स्टार्ट करने से पहले अपने आप का बायस बनाना है। ठीक है, कि यार मेरा आज बायस क्या रहने वाला है। मेरा आज बायस अगर बाइंग साइड का है, सो मैं अपने लेवल, जो भी आपके लेवल मार्क है, मैं इस पे सिर्फ बाय बाय करूंगा। अगर मेरे लेवल पर प्राइस नहीं आता है, सो मैं इसको इग्नोर करूंगा। ठीक है ना। अगर मेरा बायस जो है वो सेलिंग साइड का है, ठीक है, मार्केट को अगर सेलिंग में जाना है, तो मैं यार अपने लेवल पर एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, जो भी आपका सेटअप बनेगा उस सेल साइड पे लिए, तो मैं सेल साइड की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। और ये भी तय होना चाहिए आपका पहले से ही कि अगर मेरा बायस जो है वो चेंज होता है, मार्केट ऐसा तो नहीं है कि आपकी डायरेक्शन में खुलने वाला, ऐसा चीजें होने वाली है। अगर मेरा मार्केट जो है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में कोई भी गैप अप गैप डाउन सिनेरियो करके एक ओवरनाइट जो सिनेरियो होता है वो चेंज कर देता है, सिनेरियो चेंज करता है, तो किस लेवल के अबव या बिलो, किस लेवल के अबव या फिर बिलो मैं अपना जो बायस है उसको चेंज करने वाला हूँ, ये भी आपको इंडिविजुअल पता होना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आप अपना ट्रेडिंग में अपना बायस बना करके नहीं बैठेंगे, ठीक है, सो आपको पता नहीं लगेगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है दोस्तों। सो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं ताकि आपको क्या लगे, आपका जो साइकोलॉजी है वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद आपका साइकोलॉजी में एक इंप्रूवमेंट होगा। 100% इंप्रूवमेंट होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट आपका साइकोलॉजी में ये पॉइंट आपको जरूर इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको इंस्पायर करेंगे। ठीक है ना। ये पॉइंट जब अगर आप देखिए, आप एज अ इंडिविजुअल अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है, इन सब चीजों से आप 100% नहीं तो कहीं ना कहीं आप 90% आपको ये आपको फील हो रहा होगा कि ये सब पॉइंट्स है वाकई में मार्केट में। ठीक है ना। सो मार्केट में जब ये सब पॉइंट है, सो आपको इन सब चीजों को आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। और कभी भी अपने आप को, जब आप मार्केट के स्क्रीन के सामने बैठे हैं, स्क्रीन के सामने 2 घंटा हो जाओ या 3 घंटे हो जाए या 4 घंटे हो जाए, या फिर आपका पूरे के पूरे 6 घंटे पूरा मार्केट डे आपका निकल जाए, ठीक है, सिर्फ चार्ट देखते देखते, कभी भी अपने आप को ये एहसास मत कराए कि यार आज मैंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए, पेशेंस के साथ मार्केट में अपने सेटअप का वेट करना ट्रेडिंग में एक तरीके का मेंटल वर्क होता है। ये एक मेंटल वर्क है आपका। आप अपने आप को इसमें सेल्फ डाउट में नहीं डाल सकते कि यार मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं है एज अ पर्सन।
क्योंकि एज अ पर्सन आप कुछ करना चाहते हैं, माइंड में तो आपके रहेगा ना कि यार मैंने कुछ नहीं किया। सो ये डाउट आप कभी भी ना डालें ट्रेडिंग में। अगर आप 2 दिन भी वेट कर रहे हैं ना, तो ये आपका पेशेंस के साथ वेट करना आपका एक मेंटल वर्क है, ठीक है ना, ये आपकी मेंटल प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो आप कभी भी इस चीज को अपने मन में डाउट ना डालें। सो ये कुछ पॉइंट हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट इसमें रह गए हों, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपकी जो पॉइंट्स होते हैं साइकोलॉजी के वो हर अलग होते हैं। बट ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। इन सब चीजों से आप अपनी साइकोलॉजी का इम्प्रूवमेंट जो है कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग को अपना बिजनेस समझें। बिजनेस में जो भी पॉइंट होते हैं, मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो बनाई है, वो जाकर के आप देखिए। ट्रेडिंग एक 100% वाला गेम नहीं है। सो जो अनसर्टेनिटी होती है इसकी, उसको एक्सेप्ट करना सीखे, प्रोबेबिलिटीज में सोचना सीखे, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज में आप किसी भी सेटअप के अकॉर्डिंग आपको सोचना सीखे। और ट्रेडिंग में बैठने से पहले सबसे पहले अपना बायस बनाइए, अपनी स्टडी करिए, प्री होमवर्क करिए, प्री मार्केट होमवर्क करिए, अपना बायस बनाइए। बायस चेंज होगा तो किन लेवल्स के पास जाकर के चेंज होगा। तो ये आपके पॉइंट है। होप आपको ये वीडियो जो है आपकी ट्रेडिंग में एक एक कहीं ना कहीं 1% 2% भी अगर इम्पैक्ट डालेगी, सो मेरे लिए गुड है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और कंसीडर ट्रेडिंग एज अ बिजनेस वाली वीडियो आप जाकर के देख लीजिए। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, सो आप प्लीज इसको एक बड़ा सा दोस्तों, ठीक है, एक बड़ा सा प्लीज ये वाला लाइक कर दीजिए। देखिए मैंने यार दिल भी आपके लिए लगा करके रखा है पहले, ये आप जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। ये लाइक जो है आप 100% आप जाकर के कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे और आपका ट्रेडिंग में कुछ भी आपको बेनिफिट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।